हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट डॉक्टर रंजीत आईएएस सर का प्रैक्टिस नंबर सेट जो हमारा है वो 4 है। और अब हम लोग आज करेंगे 1 से लेकर लगभग 70-80 क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है अगर आप नए हमारे चैनल पर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो बताना आपको, देखिए क्वेश्चन को आप समझिए पहले। देखिए क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम में पढ़ेंगे ना, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप होंगे तो क्वेश्चन को आप एक बार गो थ्रू नहीं होना है, बल्कि आपको आराम से पढ़ना है जब तक कि आपका दिमाग समझ नहीं जाए क्वेश्चन को। ये नहीं हड़बड़ में नहीं रहना कि हमको 120 में 120 बनाना ही है। आपको पहले ये देखना है मूल कर्तव्य, नहीं नागरिकों के मूल कर्तव्य के लिए कौन एक समिति थी, नहीं जो मूल कर्तव्य था वो 1970 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो कौन सा जो है समिति थी, कोठारी थी, स्वर्ण समिति थी, अशोक मेहता थी या बलवंत राय मेहता समिति थी। तो आपको जो है स्वर्ण सी समिति जो थी वह हमारा 1976 को भारत सरकार के द्वारा जो है एक गठित टीम किया गया था। स्वर्ण सी समिति की गठन किया गया था। ये संविधान के 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की काम किया गया था, संविधान में शामिल करने की सिफारिश किया गया था। और उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो थी वह 1976 में 10 थी, जिन्हें वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर 11 कर दिया गया था। चलिए तो ये रहा हमारा आंसर, स्वर्ण सी समिति। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार के विजेता कृति है। देखिए नोबेल वगैरह जो है इस बार का 2023 वाला नहीं, जो हमारा 5 क्षेत्र में नोबेल दिया जाता है उसको आपको याद कर लीजिएगा। शांति में किसे दिया गया, फिजिक्स में किसे दिया, केमिस्ट्री में, बायो में किसे दिया गया, नहीं ये सारे चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा क्षेत्र को। नोबेल पुरस्कार इस वर्ष 2023 का जो है द टीन ड्रम की बात करें तो द टीन ड्रम जो हमारा है एक प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, क्या है, एक नोबेल जो है एक तरीक़ा से ये उपन्यास हमारा है। और यह जो है हमारा है यह दिया गया था डोरिस लेसिंग को दिया गया था। किसे दिया गया था, डोरिस लेसिंग नहीं होगा बल्कि गुंटर ग्रास को दिया गया था। नहीं, किसे दिया गया था, गुंटर ग्रास को। द टीन ड्रम जो है गुंटर ग्रास का एक प्रसिद्ध उपन्यास था और इनका ही एक उपन्यास है टीन ड्रम गुंटर ग्रास का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं। अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों यूरेनियम के लिए संधि किस देश के साथ किया। अप्रैल 2015 में, तो ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया है, 15 का ही बात कर रहा है, तो ये हमारा आंसर कनाडा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हम लोग हैं। कहता निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत के प्रमाणिक या मरणोत्तर रेखा है। बताइए प्राइम मेरिडियन हमारा कौन सा रेखा है। तो 82-30 हमारा है। 82-30 कहाँ गया, ईस्ट से नहीं, ये देशांतर है हमारा प्रधान या मरणोत्तर रेखा। ये भारत के जो है एक विस्तृत जो है भारत को 2 भागों में बांटने का काम करता है। और अरुणाचल प्रदेश जो है सूर्योदय होता है, सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, 2 घंटे का अंतर नहीं ये होता है। लक्षद्वीप, गुजरात, राजस्थान सूर्योदय अस्त जो है देर से होता है। तो इसलिए 82-30 को जो है पूर्व मानक योम अंतर के रूप में निर्धारित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। भारत में ब्रॉडगेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या है। तो मानक दूरी जो है भारत में वह हमारा 1.676 मीटर है। भारत का जो रेलवे लाइन पटरियाँ होती है उसमें 1676 मिलीमीटर या 1.67 मीटर होती है। भारत के अन्य पटरियों की माप करें तो 1.100 मीटर और इस तरीक़ा से होता है ब्रॉडगेज। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2015 में चीन में आयोजित हुई थी, मारिया लातगुना ने जीती थी, वह किस देश की थी। ये हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्पेन की थी। चलिए कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमेतवस की मूर्ति प्रमुख जैन धर्मस्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है। तो इस मूर्ति की ऊंचाई हमारा कितना फीट था, 7 का, तो हमारा 57 फीट था श्रवणबेलगोला में
गोमतेश्वर का जो बाहुबली मूर्ति है वह 57 फीट इसकी ऊंचाई है। यह जैन धर्म का जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हमारा मूर्ति है। चलिए 8वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। VR कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 में दिवंगत हुए वह क्या थे? तो ये हमारा हो जाएंगे प्रख्यात विधिवेत्ता थे। प्रख्यात नहीं, विधि का मतलब क्या होता है? कानून नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 9 की तरफ। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वें वित्त आयोग के, तो ये हमारे YV रेड्डी थे अध्यक्ष। नहीं, वित्त आयोग के जो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे ये 1964 बैच के IAS अधिकारी थे और सितंबर 2003 से 2008 तक वे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे थे YV रेड्डी। भारतीय उपमहाद्वीप में 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना में कब स्थापित हुआ? तो ये हमारा 1917 हो जाएगा, पटना में हुआ था। नहीं, पटना में जो है 1917 में पटना यूनिवर्सिटी का जो है स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में ही किया गया था। ठीक है, उस समय बिहार, उड़ीसा, नेपाल तक फैला हुआ था यह, और यह बिहार की पहली यूनिवर्सिटी थी हमारा पटना यूनिवर्सिटी। तो बिहार की पहली यूनिवर्सिटी कौन थी? पटना। ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है? ये पैसेज टू इंडिया जल्दी से बताएं आप लोग। M फॉस्टर के द्वारा लिखा गया था। यह भी एक उपन्यास है जो 1924 में प्रकाशित हुआ था। नहीं, संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यह हमारा कहाँ हुआ था? 2015 में। तो ये हमारा B नंबर पेरिस में हुआ था। 30 नंबर की तरफ चलते हम लोग हैं। अमंग द बिलीवर्स इंडिया मिलियन म्यूनिटीज तथा एन ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक कौन थे? पुस्तक देखिए, पुस्तक बार बार पूछा जा रहा है, तो पुस्तकों के लेखक वगैरह पे आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। VDS नयपाल थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीतने वाला वह देश के निवासी कौन थे? किस देश के निवासी थे? 14 नंबर बताइए आप लोग। तो ये हमारा जर्मनी के थे। 50 नंबर पे तरफ चलते हैं। राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? फ़ारेनहाइट में चेंज अगर करना हो तो आप इसको कैसे चेंज करिएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हीरे की खान कहाँ है? जल्दी से आप लोग बताएं। हीरे की खान नहीं, कहाँ पर है? जयपुर, पन्ना। तो पन्ना आपको ध्यान लग रहा होगा, पन्ना जो है ये हमारा पन्ना बहुत ही फेमस जगह है हीरे के लिए। और पन्ना कहाँ है ये आपको मालूम ही होगा। दक्षिण अफ्रीका के खानों से प्राप्त होने वाले हीरों की तुलना दूसरे स्थान पर आती है। ठीक है, पन्ना जो है, पन्ना की खान जो है बहुमूल्य हीरे है जो विश्व में अफ्रीका के खानों में पाया जाता है। पन्ना जो है यह मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थित एक मंझगौवा खदान से है, हीरे का उत्पादन करती है। अगर भारत की बात करें तो फिल्म पांथेर पांचाली किनके द्वारा निर्देशित है? क्वेश्चन नंबर 17 हमारा हो जाएगा सत्यजीत राय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम 18 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 21 मई, 21 जून, 22, 25 दिसंबर। तो बताइए जल्दी से आप लोग। हमारा मनाया जाता है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। हम लोग इधर ही मनाए थे योगा दिवस। नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है, ये बताना आपको है। तो हमारा क्या हो जाएगा 19 का आंसर? कराधान नीति या सार्वजनिक नीति या व्यापार नीति या सार्वजनिक व्यय नीति? तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यापार नीति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित कौन से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? गंगा जो है कहाँ से निकलती है? नहीं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए ना कि उत्तर की ओर कहाँ कहाँ जाती है, कौन से राज्य। तो यह जो है सोन उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली सहायक इसकी नदी है सोन। ठीक है, गंगा की सहायक नदियाँ ही पूछा जा रहा है, तो सोन हो जाएगा। और यह जो है पटना के पास गंगा में मिलती है। नहीं, पटना के पास
गंगा में मिलती है और यह उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी बाईं ओर प्रवाहित होने वाली गंगा की सहायक नदी है। तो दाईं ओर एक हमने बात किया दाईं ओर और एक हमने बात किया बाईं ओर। तो बाईं ओर हो जाएगा घाघरा, गंडक, गोमती नहीं कोसी, जबकि दाईं ओर हमारा सोन। चलिए 35वें राष्ट्रीय खेल किसकी प्रतीक चिन्ह गेट हार्विन था, जो कहाँ आयोजित किया गया था? तो 21 नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा केरल हो जाएगा। चलिए 22 के तरफ चलते हम लोग हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर पत्र लिखता है, किसको पत्र लिखेगा अगर वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है त्याग पत्र देना चाहते हैं? तो 22 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। 23 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सूर्योदय का सबसे पहले कहाँ होगा बताइए? न्यूयॉर्क में, हांगकांग में, टोक्यो में, नई दिल्ली में? तो सबसे पहले टोक्यो में सूर्योदय होगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर झुकी हुई है और घड़ी के विपरीत दिशा में ये घूर्णन करती है, एंटी क्लॉकवाइज। अतः अन्य देशों की अपेक्षा टोक्यो जो जापान है वह पहले सूर्योदय होता है, इसलिए इसे उगते हुए सूर्य की देश भी कहा जाता है, भूमि भी कहा जाता है जापान को। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे बताइए? ये हमारा आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। 25 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर रेणु द्वारा रचित किया गया है, फणीश्वर नाथ के द्वारा? 25 नंबर ये हमारा महिला आंचल हो जाएगा। महिला आंचल रेणु नहीं जी के द्वारा रचित है। निर्वाचन आयुक्त का पद हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, या तो फिर 26 नंबर प्रधानमंत्री द्वारा, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश के भांति भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं हम लोग हैं। 27 हमारा है, नीचे दिए गए राज्यों का नाम है और जहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर अवस्थित है सही मिलान करना है। ये 1 नंबर का पूछता ही है न्यूक्लियर रिएक्टर से। कौन कौन सा कर्नाटक में कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर है भारतीय? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इसको हम लोग चलिए मिलान करते हैं 27 नंबर का। ठीक है, तो 27 नंबर का हमारा जो है आंसर हो जाएगा कर्नाटक। जो है कर्नाटक की अगर बात करें तो ये हमारा हो जाएगा कैगा। कर्नाटक में कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर है? कैगा हो 26 है ना, कितना नंबर? 27 नंबर है क्वेश्चन ना। हाँ, तो कैगा हो जाएगा, सही है। हाँ सही हम लोग लगा रहे थे कैगा। जबकि हम बात करें तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु हमारा हो जाएगा कुंडनकुलम। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारा होगा नरौरा। गुजरात की बात करें तो हमारा हो जाएगा काकरा पार। इस तरीक़ा से आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताइए? राज्यसभा का स्थायी सदस्य है संस्था है, इसके तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो 28 का हमारा क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। राज्यसभा का गठन 1958 हुआ था, बाकी सब क्या है? सही है। सही नहीं यहाँ पे पूछा गया था ना। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड जल्दी से बताइए। टाइगर वुड हमारा जो है वह हमारा गोल्फ से संबंधित है। चलिए 30 नंबर पे चलते हैं हम लोग। ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में पाए गए माइक्रोसेफली लघु शीर्षता लक्षणों का क्या कारण है? 30 नंबर। तो ये हमारा हो जाएगा जीका वायरस। चलिए 31 की तरफ चलते हैं। जोआकिन गुज़मैन और उर्फ अल्चो चापो गुज़मैन है एक क्या है? 31। तो ये हमारा है मैक्सिको का एक नशीली दवाई का तस्कर है। 32 नंबर। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अक्षम हो और उनकी मृत्यु कार्यालय में हो जाए तो कार्यकाली राष्ट्रपति कौन होंगे बताइए? 32 नंबर। ये हमारा हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी नंबर। 33 नंबर। वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताएं। 33 नंबर। ऑप्शन यहाँ पे रहे आपका श्री खुल्लड़, अरविंद पनगड़िया, विवेक देवराय और एम सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अरविंद पनगड़िया।
क्या हो जाएगा? अरविंद पनगड़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय वायुसेना ने 2015 ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीय तोतान फोर्सों को निकाला। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही देश को चुनना है 34 में। तो 34 हमारा हो जाएगा डी नंबर। कितना नंबर हो जाएगा? डी नंबर, यमन। 35 हमारा हो जाएगा बोको हरम क्या है? देखिए, बोको हरम हमारा जो है एक नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। 36 नंबर, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? 36 का, तो मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया। 37 नंबर पे चलते हैं, भारत के प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया? 37 में, तो पोखरण में किया गया था। नहीं, बहुत गुपचुप से किया गया था। भारत का ये प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण था, राजस्थान के पोखरण में किया गया था। और इसको जो है स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया, ठीक है। और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के 5 इस समय आप APJ अब्दुल कलाम भी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री के रूप में। तो प्रथम प्रमाणित परमाणु यह परीक्षण था। अमेरिका बहुत इस पे ताक झाक कर रहा था। नहीं, 38 नंबर पे चलते हैं, भारत में निम्नलिखित नदियों का उद्गम भारत में नहीं है, बताइए। सतलज, चेनाब, रावी, ब्यास, कौन सा नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत नहीं है? तो हमारा सतलज हो जाएगा। सतलज का उद्गम स्थल जो है तिब्बत में है, ठीक है। चलिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, या इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है? इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है? इसका मूल अपीलीय परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है? क्या हो जाएगा हमारा? भारत का सुप्रीम कोर्ट के बारे में सही कथन क्या है? तो इसका अपीलीय परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, डी नंबर। जल्लीकट्टू साढ़ू की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? ये प्रश्न बड़ा ही फेमस है, चर्चा में भी रहा था। जल्लीकट्टू ये हमारा तमिलनाडु में आयोजन किया जाता है पोंगल के अवसर पर, और बैलों को लड़ाई करवाया जाता है। सन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया और इसे बरकरार रखते हुए खेल पर प्रतिबंध बनाए रखा। हालांकि तमिलनाडु ने इस फैसले का विरोध किया, किंतु शीर्ष न्यायालय कहा कि संवेदनशील होने के कारण जंतुओं के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का मौलिक अधिकार प्राप्त है। मतलब जीव जंतुओं को भी मौलिक अधिकार प्राप्त है भारत के संविधान में। निम्न में से कौन से 2 नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती है? अमरकंटक से 41, ये हमारा हो जाएगा नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन जो है ये 2 नदियां जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, और इसका उद्गम स्रोत जो है नर्मदा का कुंड है। चलिए 42 नंबर पे चलते हैं। कौन सा स्थान है ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। सोनपुर हमारा है? नहीं, कि पुष्कर है? बताइए कौन सा होगा? 42। तो देखिए, पशुओं का मेला तो सोनपुर है, लेकिन यहाँ पूछा है ब्रह्मा के मंदिर। तो ब्रह्मा के मंदिर में राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है पुष्कर ब्राह्मण रचयिता, नहीं, भगवान ब्रह्मा के एकमात्र मंदिर है, तथा प्रतिवर्ष नवंबर महीने में ऊँट के यहाँ मेला लगाया जाता है। तो इसका आंसर सही जो होगा वो हमारा पुष्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुष्कर, राजस्थान का। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा हो जाएगा? ऑर्गेनिक राज्य 43 नंबर हमारा बी हो जाएगा, सिक्किम, भारत का पहला ऑर्गेनिक। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हम लोग हैं। उच्च श्रृंखल कानून कोई कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय किस मामले में इस सिद्धांत को संतुष्ट करती है? बताइए। 44 नंबर का आंसर क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा मेनका गांधी केस में हुआ था, मुकदमा चला था, इस तरीका का मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया था फैसला। 45 की तरफ चलते हम लोग हैं। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन और राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरो निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 45 में ये हमारा हो जाएगा ए, ब्लड डायमंड हो जाएगा। 46 की तरफ चलते हम लोग हैं। बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीतिक अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई, इसके अध्यक्ष श्री एन बोहरा अभी राज्यपाल हैं। तो ये किस राज्य में हुआ था? हमारा 46 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। शराबबंदी संविधान किस धारा में निर्देशित है? जो शराबबंदी हमारा है, बिहार में भी शराबबंदी लागू है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। नहीं, धारा 47 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व व सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 47 के अंतर्गत उल्लेख किया गया कि चिकित्सा के उद्देश्य से प्रयुक्त होने वाली औषधियों के अलावा स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले नशीले पेय पदार्थों और दवाइयों पर राज्य सरकार प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इसी के आधार पर बिहार सरकार नीतीश कुमार जी ने बंद कर दिया।
फीफा जो है विश्व कप फुटबॉल 2018 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हमारा रूस में हुआ था। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? 49। तो ये हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है भू स्थिर। 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हम लोग हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो बताइए जल्दी से आप लोग। द अर्नेस्ट हेमिंगो थे। 51 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन कर प्रावधान किया गया है? तो हमारा हो जाएगा क्या? अनुच्छेद 356 के द्वारा। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है? ये हमारा बीटी कॉटन। चलिए 53 नंबर पे आते हैं हम लोग हैं। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? जल्दी से आप लोग बताएं। ये हमारा स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। 54 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट 1915, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कौन कौन किए थे? तो हमारा पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। 55 नंबर पे है, 2 कॉलम मिलाना आपको है यहाँ पर, और इसका जो हमारा नहीं, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, बक्सा कहाँ है? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 4 ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर आप लोग मिलान कर लीजिएगा। 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? 56, तो ये हमारा हो जाएगा गंगा का डॉल्फिन। 57 नंबर में भी सूची है, सम्मिलित है खाद्यान्न वृद्धि कौन कौन क्रांति हुआ, श्वेत भूरी, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। नहीं 57 का, ये इसका आंसर ए हो जाएगा 57 का। 58 की बात करें तो हरा सूचकांक विकसित किया जाता है हमारा, ये हमारा विश्व बैंक के द्वारा। 59, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान मूलभूत ढांचे का अवधारणा प्रतिपादित किया गया? जल्दी से आप लोग बताएं। इंदिरा साहनीवाद, एसएस बम्बईवाद, रुदलवाद, नहीं उपयुक्त में से कोई नहीं। 59 नंबर, ये हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के द्वारा जो मामले उच्च न्यायालय में अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। 60 नंबर पर चलते हैं। संविधान के सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो हमारे बेनेगल नरसिम्हा राव थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? जल्दी चलिए, सुभाष चंद्र बोस ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? जल्दी बताइए आप लोग, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ गया आपके लिए। ये हमारा सन 1942 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताइए, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन हमारा है। भारतीय राष्ट्रीय 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, श्री एनी बेसेंट नहीं, अगर भारतीय महिला पूछेगा तो हमारा इंदिरा गांधी हो जाएगी। सॉरी इंदिरा गांधी नहीं, सॉरी सरोजिनी नायडू। हिंद स्वराज किसने लिखा था? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 64, ये हमारा महात्मा गांधी के जी के द्वारा लिखा गया था। हिंद स्वराज किनके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? 65 नंबर, ये हमारा अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ। 66 नंबर, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किनके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया। मालूम है ना? चलिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। 68 नंबर, जब भारत को आज़ादी मिली तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी बताइए कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। क्वेश्चन नंबर 69 पे आ गए हम लोग। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये हमारे श्री राजगोपालाचारी थे। 70 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जल्दी से आप लोग बताएं। ये हमारा हो जाएंगे एओ ह्यूम के द्वारा स्थापना किया गया था। नहीं 71 क्वेश्चन नंबर पे आइए। परिस्थिति निकाय में आदर्श रूप से बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस उपयोगी है? 71 नंबर पे आइए जल्दी से आप लोग। इसका पढ़िए ऑप्शन क्या होगा आंसर सही। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि हमारा हो जाएगा। नहीं आर्द्र भूमि उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। 72 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का तापमानों में आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैज्ञानिक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित किया गया? 72 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भारत में हो जाएगा। 73 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएं। बी नंबर हमारा हो जाएगा 5 जून को। 74 नंबर हमारा क्या है? निम्नलिखित में से मिलान करिए। तो इसको मिलान करना है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा मिलान करना है, तो इसमें दिया नहीं है मिलान करने के लिए। अच्छा इधर तो 75 आ जाएगा। तो इसको मिलान अगर करते हैं तो चलिए मिलाते हम हैं। नहीं हम मिलान करते हैं। हमारा जो है
भारतीय प्रबंधन संस्थान, ये अहमदनगर में है। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में। ये सही है? नहीं है। चलिए, 2 भिन्नों में समुदायों के बीच क्रांति हुआ था, बताइए 75 नंबर। ये हमारा डी हो जाएगा, इकोटिन। तो ये था आपके सामने 75 क्वेश्चन का सीरीज। इसके आगे मैथ, रीजनिंग वगैरह है दोस्तों, तो इसका आगे हम लोग नहीं चलेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपका ये हमारा प्रयास? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हमारा प्रैक्टिस सेट अगर आपको अच्छा लग रहा है। चलिए, मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते हैं। धन्यवाद।